हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका हुनर अकेडमी में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्शंस मेन्यू के ऑप्शंस, आज हम आगे मैं आपके साथ ब्रीफ करूंगा। ये मैं आपको इंटरफेस जो टैली प्राइम का उससे आपको इंट्रो करा रहा हूँ उसका, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड क्रिएट ना हो और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये फंडामेंटल्स क्लासेस हैं तो इसमें बेसिक चीज़ें डिस्कस नहीं की गई हैं हमारे साथ, तो वो आगे जो क्लासेस हैं उनमें आपके साथ वन बाय वन डिस्कस होने वाली है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हम टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं और उसके साथ अगर प्रॉपर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस मैनेज करना चाहते हैं। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर एक सिंपल है, आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम में सब सीख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप प्रॉपरली जो अपने वर्क्स थे जिसके लिए आप टैली यूज कर रहे थे तो वो आप इजीली डन कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमने एक्सचेंज तो समझ लिया था। तो उसके बाद आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक तो गो टू, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और टैली प्राइम में जैसे कोई भी पूछता है कि टैली प्राइम में स्पेशल क्या, तो सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो है आपके लिए गो टू। और उसके बाद हम देखेंगे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी फॉर अपन डेट और कंपनी के बारे में। ठीक है, और इन चीज़ों को मैं फिलहाल डीप में नहीं ले जाऊंगा, इनको शॉर्ट में हम समझेंगे ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली ये ऑप्शन है तो इसका क्या वर्क है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। देखो, इंपोर्ट का मतलब हम समझ लेते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में फिलहाल टैली प्राइम में, तो हम अगर कुछ डिटेल्स को टैली के अंदर लाना चाहते हैं तो उसे हम इंपोर्ट करना कहा जाएगा यहाँ पे। तो इंपोर्ट हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मास्टर, ठीक है, जैसे आपका लेजर, बाउचर्स, ये सब आपको मास्टर होता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो जाएंगे कि लेजर और बाउचर के जो आपने ट्रांजेक्शन किए, परचेज, सेल, डेबिट, क्रेडिट, वो सब चीज़ें ट्रांजेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बैंक, यहाँ पे डिटेल बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए आपको हेल्प करता है। सेम इसी तरीके से मास्टर और ट्रांजेक्शन और अदर आपके पास एक्सपोर्ट के लिए आता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई आपके पास जो डाटा टैली में है, उसको आप एक्सेल, एक्सएमएल, ये बाकी जो फॉर्मेट्स रहते हैं, पीडीएफ है, उसमें रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सपोर्ट फीचर यहाँ पे हेल्प करता है। ईमेल के थ्रू आप टैली से डायरेक्ट जो भी आपके डाटा क्रिएटर्स हैं उनको मेल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी टैली ईआरपी में भी थी, टैली प्राइम में और एडवांस कर दी गई है। प्रिंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस कमांड को लेकर, क्योंकि बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट की हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है जब हमें प्रिंट निकालना पड़ता है, तो उसको हम समझेंगे। तो प्रिंट का सिंपल यूज़ है प्रिंट निकालने के लिए। आप अगर किसी भी रिपोर्ट का, एक ट्रांजेक्शन का अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो प्रिंट कमांड हमें इसमें हेल्प करती है। और मैंने कमांड यूज़ करने का शॉर्टकट तरीका आपको बता ही रखा है कि जैसे आपको एक, आपको जो फॉन्ट है ये बोर्ड दिखेगा, तो देख सकते हैं आप इसमें अल्फ़ाबेट, जैसे एम है इसका, बोल्ड है एम, और अंडरलाइन है, मतलब अल्ट के साथ आपको की प्रेस करना है। अगर डबल अंडरलाइन होता कंट्रोल के साथ, अगर सिंपल बोल्ड है तो हमें डायरेक्ट वो की प्रेस कर देंगे तो वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी अच्छी है, वो हेल्प। तो हेल्प में इसमें बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि जब आप ERP9 यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि प्री रिकॉर्डेड हेल्प्स रहती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम में जैसे टेली प्राइम में चेंजेस होते जा रहे हैं, तो जो लेटेस्ट उस हेल्प का रिजोल्यूशन है, जो उसका लास्ट अपडेट आया था, तो किस तरीके से आपने अपडेट कर लिया, तो जो पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी वो भी आपको मिलेगी, और अगर न्यू कोई प्रॉब्लम आई हो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना तो वो भी आपको मिलेगा। उसके आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए
और उसके बाद जैसे ही आप F1 डायरेक्ट फंक्शन की प्रेस करेंगे हेल्प, तो आप देख सकते हैं व्हाट न्यू अपग्रेड्स टैली शॉप। यहाँ से आप TDL जो होती हैं एक्स्ट्रा फीचर्स वो आप परचेज कर सकते हैं। ट्रैवल सूट सेटिंग अबाउट इसमें जा सकते हैं। तो जैसे मुझे इसमें क्लिक करना है टैली हेल्प, कंट्रोल F1, ठीक है। देख सकते हैं आप क्लिक करते ही क्या होगा कि आप डायरेक्ट टैली सॉल्यूशन की साइट पे चले जाएंगे और जो आपने पेज ओपन कर रखा था उसी से रिलेटेड हेल्प ओपन होगी। सिर्फ हेल्प एडवांस कर दिया गया यहाँ पे। देखो हम सिर्फ ओपन विंडो पे थे, तो हम ओपन विंडो पे थे तो हमें ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है स्टार्टिंग की चीज़ें। अगर आप आगे होते, मान के चलो आप जैसे परचेज बाउचर में हो, तो वो परचेज के रिगार्डिंग ही आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो उसको देख लेते हैं। जैसे देखो बाउचर्स, तो देख सकते हैं आप, देखो बाउचर की शॉर्टकट किया क्या है मेरे लिए, वी, क्योंकि इसमें देख सकते हैं बाउचर में जो वी है वो बोल्ड है, तो मैंने वी की प्रेस किया। अब देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से परचेज वाउचर लेना चाह रहा हूँ तो F9। ये वाउचर्स क्या होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, लेजर्स क्या होते हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो बस आने वाली जो एक दो क्लासेस हैं उनको, उनमें हम इनको डीप स्टडी करने वाले हैं। और जो कॉमर्स से नहीं है उनको तो बहुत ही कम नॉलेज होता है इस चीज़ का। परचेज सेल पेमेंट रिसीव तो उन्हें पता होता है, लेकिन और भी जैसे कॉन्ट्रा उनके लिए नया होगा, जर्नल्स उनके लिए नया है, तो वो हम समझेंगे। तो देखिए जैसे आप परचेज वाउचर में, अब परचेज वाउचर के रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए, तो इसका फायदा क्या है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया और फिर कंट्रोल F1, ये फिर डायरेक्ट आप इस पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने जो हेल्प का विंडो ओपन होगा, तो उसमें जो परचेज वाउचर था उससे, उसके रिगार्डिंग ही ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो जिससे क्या है कि आपको अगर हेल्प है ना, तो उसमें आपका टाइम बचेगा, उसके रिगार्डिंग ही ऑप्शन आएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको एंट्री करना है, देख सकते हैं, ठीक है। तो टैली प्राइम का ये फायदा, अगर आप टैली ERP9 में होते तो आपको इतना एडवांस फैसिलिटी नहीं मिलता। देखिए वन बाय वन पूरा आपको गाइड किया जाएगा, आप यहाँ से वन बाय वन हेल्प ले सकते हैं। तो हेल्प कितना इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आया। और आगे आने वाले जो एडवांस हमारी क्लासेस होंगे उसे हम और भी डिटेल में समझेंगे कि हमारा देखो टैली तो आप फ्री में यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन हुनर अकेडमी से सीखने का फायदा आपको यही मिलता है कि आपको एक तो एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। दूसरा बेनिफिट आपको क्या है कि जो भी लेटेस्ट चेंजेस होते हैं, अगर आप कोई पेड कोर्सेज परचेज कर लेते हैं, तो जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं उसके रेगुलर वीडियोस, रेगुलर नोट्स आपको उसमें मिलते रहते हैं। और आपका कोई अगर पर्सनल क्वेरी भी है तो फ़ोन लगा के जो आपके एजुकेटर्स हैं, जैसे टैली प्राइम में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ट्रेनिंग, तो इसी तरीके से जो हमारे अलग अलग कोर्स के अलग अलग एजुकेटर हैं उनको कॉल लगा के भी उनसे हेल्प कर सकते हैं। मतलब अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद भी एक मेंटरिंग फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप अगर कोर्स अच्छे से करते हो तो जैसे कि जो पहले से जानते हैं हुनर अकेडमी को, आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। और आने वाला जो टाइम है, आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन इंडिया में जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतने जो अकाउंटेंट्स हैं, उतने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी मांग धीरे धीरे बढ़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन पहले आप जैसे कैश में ट्रांजेक्शन करते थे, तो कैश में ट्रांजेक्शन करने से क्या होता था, देखो मैंने कोई परचेज किया, सील किया, अगर मैं उसको गवर्नमेंट को नहीं बताता हूँ, उस पर टैक्स पे नहीं करता हूँ, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि भैया सामने वाले ने ट्रांजेक्शन किया कि नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही अब डिजिटलाइजेशन हो गया, बैंक आ गया है, GST में ई वे बिल, ई इनवॉइस चीजें आ गई हैं, तो आपने अगर कोई बिल बना दिया तो उसकी पूरी आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आपके पास वो माल परचेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, फिर आपने उसको सेल किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, फिर आपके पास पैसा आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी, इसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें दो चीज़ों की। एक तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब रोजाना जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको भी ये सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना।
जो कि बहुत ईजी है। और टैली प्राइम आप बेसिक जो कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स सीख के ही आप बुक कीपिंग का काम इजीली कर सकते हैं। और आप थोड़ा, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं या आप थोड़ा एक अच्छा सैलरी चाहते हैं या फिर आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा एडवांस लेवल में। तो एडवांस में क्या होगा कि आप टैली में बुक कीपिंग के साथ में अकाउंटिंग का भी वर्क करेंगे। तो अकाउंटिंग में क्या होगा कि जो रिकॉर्डिंग हमने की है, हालांकि टैली रिपोर्ट सारी ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, लेकिन उन रिपोर्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और जो रिपोर्ट्स हैं वो बिजनेस के फेवर में है या नहीं है, का हम सुधार कर सकते हैं। तो ये डिसीजन एक बुक कीपर नहीं ले सकता। ये डिसीजन कौन ले सकता है? जो अकाउंटेंट है, जो फील्ड की नॉलेज रखता हो, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स होते हैं टैक्सेशन में, बिजनेस में, सॉफ्टवेयर्स में। तो जो बुक कीपर है उसका काम होता है सिर्फ एंट्री को पंच करना, वो एंट्री करता जाता है। तो उससे क्या होता है कि डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। फिर उसको किस तरीके से स्पेसिफाइड करना, उसकी सॉर्टिंग करना, उसमें से जो बेस्ट इनपुट्स हैं वो निकालने हैं, तो वो काम कौन करता है? वो अकाउंटेंट करता है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है, अगर आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं या फुल टाइम वर्क करना चाहते हैं। और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। या आपने कॉमर्स 11-12 में पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है या आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो इस तरीके से कि आपको अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो बुक कीपिंग का काम तो इजीली आप कर ही सकते हैं। तो उससे आप एक पार्ट टाइम इनकम, पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फुल टाइम वर्क, जो स्ट्रगलिंग डेज होते हैं हमारे, तो उसमें एक अच्छा वर्क है, आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं इजीली। तो आप अपनी एजुकेशन भी साथ में परस्यू कर सकते हैं और साथ में एज अ पार्ट टाइम ये काम भी कर सकते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि हम कोर्स सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका रिलेवेंट क्या है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं फिर। हेल्प का मैंने बता ही दिया। और जो बाकी चीज़ें हैं, वर्ड्स न्यू, अपग्रेड, टेलीसॉफ्ट, भी हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डीप अभी नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप ले जाऊँगा तो फिर क्या होगा कि जो आगे की चीज़ें हैं वो हम उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। उनको टाइम नहीं दे पाओगे आप, तो फिर क्या होगा कि आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि हमने जैसे वॉल्यूम्स में बनाए, ऐसा नहीं कि आपने बेसिक्स कोर्स कर लिया तो उसे करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप काम नहीं कर सकते। बेसिक कोर्स अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो आप इजीली टैली में वर्क कर सकते हैं, जो बुक कीपिंग का काम होता है, इतनी हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, हमें पूरी प्रोसेस वन बाय वन पता होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा फीचर भले आपको पता नहीं हो, लेकिन जो नॉर्मल फीचर है, जो डेली यूज होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जब आप बुक कीपिंग करोगे तो अकाउंटिंग करने के लिए कोई वहाँ पे दूसरा आपका अकाउंट मैनेजर होगा, जो आपके अकाउंट्स मैनेज करेगा। या फिर वो सी हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, या फिर एक्सपीरियंस एक अकाउंटेंट हो सकता है, जो कि क्या करते हैं कि पार्ट टाइम अपनी सर्विस देते हैं। वीक में एक दिन जाके, महीने में एक दिन जाके, ये डेली जाके, अगर डाटा ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं कि जो बुक कीपर ने जो डाटा एंट्री की है उसको चेक करते हैं, और बिजनेस की क्या रिपोर्ट्स है उसको जो ऑनर होता है उसको आगे बताते हैं। ठीक है। और अगर कुछ मिस्टेक्स करी हैं तो उनको सही भी कराते हैं। तो अगर आप बेसिक कोर्स कर लेते हो तो एज अ बुक कीपिंग वाला जो काम है वहाँ के लिए हम सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है। तो टाटी जो आवर्स का जो आप पूरा जो कंटेंट रहेगा वीडियो के फॉर्म में, वो आप कंज्यूम करते हैं, तो बुक कीपिंग वाला काम बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीप इनको नहीं ले जा रहा हूँ फिलहाल। और जो मुझे लगेगा कि ज़रूरी है बुक कीपर के लिए, वो हम आपको बता देंगे। तो डेट में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट में जाके यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। इसके आप इसे बैक कर लेते हैं, कंपनी में जाके क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेट करते हैं। ठीक है। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अल्ट F2। तो अल्ट F2 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियो में कि अगर कोई जो वर्ड है, अगर उसमें
बोल्ड है और साथ में सिंगल अंडरलाइन है, तो अल्ट के साथ आपको उस की का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा परफॉर्म करने के लिए। जैसे पीरियड, तो डेट का मतलब समझते हैं सिंपल, जैसे आज की डेट क्या है, आज 9 जून है, तो मैं जिस डेट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे 9 मैं डालूंगा और सर मेरा काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसका कैसे किया आपने, तो इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी जून मंथ चल रहा, तो अगर मैं 10 करना चाहूँ तो मैं 10 डाल सकता हूँ। तो मुझे फिर 6/2021 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज वो ऑटोमेटिक चल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे ये डाल दिया, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, अब पीरियड का मतलब क्या होगा, देख सकते हैं आप, करंट पीरियड लिखा रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक। अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्ट के साथ F2 और यहाँ डाल दूंगा जो मुझे चेंज करना हो। जैसे मुझे मान के चलो आज से स्टार्ट करना हुआ करना, तो मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, 20 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 21 चल ही रहा था सीरीज में, उसमें 6 नहीं था, 4 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा, नहीं तो वो 9 अप्रैल कर देता। ठीक है, ये देखिए आप, तो इससे क्या हो गया, हमारा पीरियड चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमने जो टैली प्राइम का इंटरफेस है उसको हम समझ गए हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने आपको बताया था, देखो टैली प्राइम यहाँ पे लिखा आएगा, अगर आप एजुकेशन में वर्क करोगे तो एजुकेशन लिखा आएगा, अगर सिंगल यूजर होगा तो यहाँ सिल्वर लिखा आएगा। जैसे हमारा मल्टी यूजर है गोल्ड, तो मल्टी यूजर गोल्ड से क्या होता है कि आप टैली प्राइम को एक से ज्यादा पीसी पे एक लेन जो इन्वायरमेंट होता है उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें टैली प्राइम प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम समझने जा रहे हैं वो है हमारा गोटू। तो गोटू के लिए स्पेशल मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हम गोटू को समझ लेते हैं। गोटू में डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको समझाने की, और आप उसको समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यही मेन डिफरेंस है जो टैली ERP9 में हमें नहीं था और अब है। साथ में आप देख सकते हैं जो स्क्रीन का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी चेंज हो गया, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, और आपको लगता है कि आप कुछ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज़ किए हैं, वेबसाइट देखी हो, तो उस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस मिलेगा। क्योंकि जो टैली ERP9 था उसमें थोड़ा मतलब वो डिफरेंट था और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था। तो यंग एज के जो लोग हैं, ये फिर जो आजकल वेबसाइट के जो हमें टेम्पलेट्स मिलते हैं तो उससे मैच करता है, तो हमें थोड़ा इजी लगता है, और थोड़ा ऐसा लगता है ना कि हम उस चीज़ को जानते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता। तो वो कर दिया गया। और जब भी मैं टैली में आपको कहूँ कि गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपको ये काम करना है, तो गेटवे ऑफ टैली मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा रहता है और यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा रहता है। तो इसे कहा जाता है टैली की गेटवे ऑफ टैली स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं कई सारे ऑपरेशन आगे परफॉर्म करने होंगे, क्यों जैसे मैं आपको बोलूंगा कि भैया, हालांकि ये जो गोटू कमांड है उसने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिर भी समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कई सारे काम ऐसे हैं जो हम गोटू के द्वारा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मास्टर, यहाँ पे क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में हम क्या सकते हैं, हमें जो एंट्रीज हमें करनी होती है अपनी, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, जो भी एंट्रीज होती हैं हम सब यहाँ करेंगे बाउचेस में। डे बुक में हम उसको देखेंगे, ये सिंपल कर दिया यहाँ पे क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी। डे बुक के लिए हमें आगे रिपोर्ट्स में जाना पड़ता था, वो यहाँ पे ही कर दिया। बैंकिंग, आप यहाँ से बैंकिंग अपना जो स्टेटमेंट है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप गेट पे ले लेते हैं तो। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेशो एनालिसिस और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। क्विट करना हो तो यहाँ से आप उसको क्विट कर भी कर सकते हैं, जैसे मैं स्कैप कीज का यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके माउस से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि किस तरीके से हम
इस जो सीरीज हमने चलाई उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं। आपके जो इनपुट्स होंगे उसको हम परफॉर्म करेंगे और बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले जो क्लासेस के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप और टेलीग्राम, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।